हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज कुछ हम लोग बिंदुओं पे बात करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला बिंदु कि आपका स्कूल जो है हाफ डे होने जा रहा है। यही क्लियर कर दे रहा हूँ कि जून में जब शनिवार आएगा तो हम लोग उस दिन हाफ डे स्कूल चलेगा, यानी कि ये ऑर्डर वगैरह भी बस लेटर आना बाकी है। ओरली जो है मिथिलेश कुमार जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने ऑर्डर जारी दे दिया है। अपने यहाँ देख भी सकते हैं अखबार की कटिंग वगैरह। बाकी लेटर आने का इंतज़ार करते हैं। भी जून में काफ़ी दिन है, जब स्कूल खुलेंगे तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताएं, महिलाओं को लेके ये सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब जैसे छुट्टी होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे छुट्टियों में 1-2 दिन ज़्यादा मिल जाएँ। बात तो सही है। जिससे कि मैं अपने घर पे कहीं जा सकूं, ट्रैवल का टाइम एक तरीके से उसमें मैनेज हो जाए। तो ज़्यादातर महिलाओं को ये डाउट है, क्योंकि देखिए उन्हीं के पास छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, SL 2 में उनको मिल जाती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं पूछ रही हैं, क्या सर हम 29 और 30 को, क्योंकि 31 को तो संडे है, 29 और 30 मई को क्या हम लोग CL ले सकते हैं, क्या हम लोग SL ले सकते हैं? तो देखिए दोनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे आप पहले भी देख सकते हैं, ये एक छोटी सी कह सकते हैं कि बिहार की सेवा नामावली जो होती है उसमें भी ये मेंशन है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि देखिए 29 और 30 को CL तो नहीं मिल सकती है। 29 और 30 को CL नहीं मिल सकती, यानी कि पूर्णतः प्रतिबंधित है, नहीं मिल सकती किसी भी हालत में। और यदि हम लोग बात करते हैं SL की, यदि हम लोग SL की बात करते हैं तो SL जो है थोड़ी सी सशर्त है, शर्त के अनुसार मिल सकती है। क्या आप कहीं ना कहीं SL जब लेते तो उसमें मेंशन करते होंगे हेल्थ इशू, तो वो जब तक आप किसी डॉक्टर से लिखवा के नहीं देंगे हैं, और वो भी डॉक्टर होना चाहिए सरकारी, आपका होता है जिला अस्पताल, तो उससे लिखवा के ही आपको देना पड़ेगा कि हाँ उस दिन आपको रेस्ट की ज़रूरत है या फिर कुछ भी है, तो सशर्त है तब आपको दी जाएगी। नहीं तो वो भी कैंसिल है। एक तरीके से ऐसे मान चलिए 50-50 है। अगर डॉक्टर लिख के देगा तो ही आपको मिलेगी, अगर नॉर्मली जनरली हर एक महीने जैसे आप SL लेते हैं तो आपको नहीं दी जाएगी। सीधा सीधा उसमें मेंशन है, क्योंकि जब भी लंबी अवधि की छुट्टियां होती हैं तो ना ही छुट्टियों के शुरुआत में और ना ही छुट्टियों के बाद में, कि मान के चलिए 20-22 तारीख को जब भी स्कूल हम लोगों का खुलेगा जून में, तो आप चाहें कि आज मेरा खुलने वाला, मान लीजिए 20 को खुलने वाला है, तो आप चाह रहे हैं कि 20 और 21 को, 30, 21, 22, 23 को ये छुट्टी मिल जाए, नहीं मिल पाई। एक बार स्कूल में आना जरूर पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ है। दूसरी चीज़ हम लोग अब आज सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे कि आपका 8वां वेतन पे लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस हिसाब से बिहार में बीजेपी की एक तरीके से सरकार, इसी तरीके की सरकार आपके वेस्ट बंगाल में भी है, और वहाँ के एम्प्लॉय के लिए वहाँ की सरकार ने 7th पे अनाउंस कर दिया है। वहाँ पे 7th पे का लाभ दिया जाएगा जितने भी कर्मचारी हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्या हम शिक्षक बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं भी, या फिर नाम मात्र के लिए सरकारी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सरकारी की तरफ से मिलनी चाहिए वो हम लोगों को, वो लाभ शिक्षकों को केवल नहीं मिलता है। आप स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में और प्रशासन विभाग में, किसी विभाग में देख लीजिए, सब चीज़ें हैं अवेलेबल, लेकिन शिक्षा विभाग में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अब देखिए एक रिपोर्ट आई है, यहाँ आप देख सकते हैं, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनके अनुसार एक छोटी सी, या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्होंने एक वो किया है कि देखिए अभी न्यूनतम जो सैलरी है, यानी कि एक तरीके से बात करें ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं उनकी वर्तमान में 18,000 सैलरी है, स्टार्टिंग टाइम की वो जो होती है, फिर उस पर DA वगैरह लगता है, वो अलग चीज़ है। तो वही चीज़ बढ़ के अभी थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट आई कि 69,000 हो सकती है, 69,000 हो सकती है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जोड़ी जा रही हैं, और भी नए आंकड़े से ये बनाया जाएगा 8वां वेतन पे आयोग, तो जो है उसमें लगभग अब हो सकता है ये 18,000 रुपये, यानी कि जो न्यूनतम सबसे D ग्रुप का जो बंदा होता है कर्मचारी, उसकी सैलरी 72,000 हो सकती है, यानी 18 चौको 72, लगभग 4 गुना। अब सोच लीजिए एक टीचर जिसको 40,000 रुपये यहाँ मिल रहा है वर्तमान में, प्राइमरी से कंपैरिजन करते हैं, और एक चपरासी हुआ या फिर कोई होमगार्ड हुआ जिसकी सैलरी बिल्कुल D ग्रुप के होते हैं एक तरीके से, तो उनको जो है साहब मिलेगा इकट्ठा आपको 72,000। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि साहब एक यहाँ पे जो कंडक्टर होता है, बस पे बस चालक होता है, उसकी सैलरी हम लोगों से ज़्यादा, आपने देखा था जब इलेक्शन का टाइम था तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था उस पर। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा सरकार को हम लोगों पे भी दया दृष्टि दिखानी चाहिए। हम लोग हाथ जोड़ते हैं सरकार से कि देखिए जब वेस्ट बंगाल अपने राज्य में दे सकता है, जबकि वहाँ इतने सारे दंगे होते रहते हैं, बहुत सारी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वेस्ट बंगाल की, तो प्लीज़ हम बिहार वालों पे भी थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाइए। और दोस्तों
इस वीडियो को जोड़ा शेयर करिए। बहुत ज़रूरी है अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। और दोस्तों, जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि हम सभी शिक्षक हैं, ना कोई विशिष्ट है, ना कोई 9th-10th का है, ना ही कोई जो है TRE 1 का, TRE 2 का, TRE 3 का है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि हम टीचर्स को कहीं ना कहीं आपस में ही बटे हुए हैं कि हम BPSC हैं और खुद में रौब दिखाते हैं हम BPSC हैं, दूसरा व्यक्ति दिखाता है हम प्रधान शिक्षक है, तीसरा व्यक्ति दिखाता है हम नियमित हैं। उन्हीं सब चीज़ों के कारण में कहीं ना कहीं हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं। और हम ये नहीं कह रहे आंदोलन करना है, नॉर्मल तरीके से यदि हम लोग मांग करें तो सब कुछ मिलेगा। देखिए, ट्रांसफ़र के लिए सभी शिक्षकों ने आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं, चाहे एक छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर, ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग वेतन पे की लाभ की मांग उठाते हैं, वैसे ही अब थोड़ा सा एक नोटिस करिएगा, ट्रांसफ़र वाला मुद्दा एकदम गर्क हो जाता है और ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। देखिए, ट्रांसफ़र भी ज़रूरी है और वेतन पे भी ज़रूरी है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है, वेतन आयोग ज़रूरी है। हमें कम से कम 7th पे कमीशन के हिसाब से जब मिलेगा ना, अभी तभी जब 8वां वेतन पे आयोग जब लागू होगा, तब हमें कहीं ना कहीं उसमें आपको रुपया मिल पाएगा। तो अभी सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र पे आवाज़ ना उठा के, ट्रांसफ़र देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप 5 साल बाद अपने घर के आसपास पहुंच जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन अगर आज आपको वेतन पे आयोग का लाभ नहीं मिला तो आप बिल्कुल ये चाइनीज़ वेतनमान के अनुसार चलते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, थोड़ा सा यूनिटी दिखाइए और फिर देखिए हम लोग अपने स्तर से क्या कर सकते हैं। कुछ और भी हम लोग मदद लेंगे आपस में, आप सभी लोगों की, और फिर देखते हैं सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि मांग जहाँ होती है वहाँ कहीं ना कहीं पूरी भी होती है। शिक्षक ही, हम लोग ही बेस बना रहे हैं बिहार का, हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे ही आगे चल के भविष्य संभालेंगे बिहार का। तो अगर जब हम लोग खुश नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ होती हैं, ये चीज़ है। तो सर थे, मैं बताना चाहूँगा, एक सर थे जब मैं वहाँ पढ़ता था, तो होम ट्यूशन वगैरह जो है वो सर पढ़ाया करते थे। तो एक घर पे गए हुए गार्जियन के घर पे, तो उन्होंने कहा कि साहब जो है कितना रुपए लेंगे आप पढ़ाने के। तो उन्होंने कहा कि हम भैया 2000 रुपये चार्ज करते हैं, मतलब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन। तो उन्होंने कहा नहीं 2000 नहीं भाई, फैमिली में उनकी मम्मी या पापा ने कहा हम 1000 रुपये दे पाएंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट, सर ने जवाब दिया कि देखिए तो फिर 1000 आप दे पाएंगे तो हम भैया काव में से गाय नहीं पढ़ाएंगे, हम काव में से भैंस पढ़ाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, आप 2000 रुपये रख लीजिए लेकिन अच्छे से पढ़ाइए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या आप सोचते हैं इस बारे में। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद जय भारत। आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।